केजरीवाल जी 5 साल तक पहले कह रहे थे कि अगर मैं यमुना साफ न कर पाऊं तो मुझे वोट ना देना। उस हक से तो उनको वोट मांगना ही नहीं चाहिए। वो तो नहाने की और पानी पीने की बात करते थे यमुना की। आज वो बोतलों में भर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्रामा कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ड्रामे हो या बीजेपी के ड्रामे हो, ये ड्रामे बंद नहीं हो रहे। केजरीवाल जी के अंदर अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो वो नहीं मांगते वोट, क्योंकि उन्होंने तो आप ही के मंच पर बोला था और सीना ठोक के बोला था कि अगर मैं 2025 तक यमुना ना साफ करा पाऊं तो मुझे वोट मत देना, मैं वोट नहीं मांगूंगा। क्यों मांग रहे हैं वोट? नमस्कार, स्वागत है आप सबका डिबेट पे चर्चा के एक और नए धमाकेदार वीडियो में, जहां मुद्दे होते हैं खास और सवाल होते हैं बेबाक। यमुना में जहर मिलाने वाले केजरीवाल के आरोप के बाद कांग्रेस, भाजपा और आप पार्टी के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। केजरीवाल जब पहली बार सत्ता में आए थे, तब ये वादा किया था कि अगर 5 साल में हम यमुना साफ नहीं कर पाए तो हमें फिर से वोट नहीं देना। इसी बात को लेकर आज के डिबेट में कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता ने आपकी प्रियंका कक्कड़ को, जो केजरीवाल की दलाली कर रही थी, उसको बारी बारी कर खूब धोया। जब अजय आलोक की बोलने की बारी आई तो उन्होंने तो आप पार्टी को पूरा एक्सपोज करके रख दिया। वीडियो का ये पल बिल्कुल मिस मत करना, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह डिबेट केवल शब्दों की नहीं बल्कि सोच की जंग है। एक एक जवाब लेते। प्रियंका जी, आपके पास आते हुए 2% यमुना जी सिर्फ दिल्ली में बहती हैं और 76% प्रदूषण यमुना जी का यहां पर होता है। ये सब एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। सवाल ये है कि आप ये मतलब जब यमुना जी के पानी का टेस्ट हुआ तो आदमी के पीने लायक नहीं है, आदमी के नहाने लायक नहीं है, जानवर के पीने लायक नहीं है, जानवर के नहाने लायक नहीं है। अब वो पानी आप बोतलों में भर दीजिए और कहिए कि राजीव कुमार जी चीफ सीसी उसको पी लें, गृह मंत्री पी लें, राहुल गांधी पी लें। ये कैसा ड्रामा है? मतलब ये तो साइंटिफिकली बात होगी ना, क्योंकि आप जहर मिलाने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या ऐसा मिला रही है हरियाणा की सरकार। सभी को नमस्ते। अंजना जी, सबसे पहले एक फैक्ट ठीक कर देती हूँ कि दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी गंगा माता का कहा जाता है और ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। दूसरी बात, इन्होंने इतने सारे तथ्य दे दिए, झूठे आंकड़े दे दिए, हमें नेम कॉलिंग कर दी, हमें गालियां निकाल दी। ये जरा ये बता दे कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया कि जो हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है दिल्ली के लिए, वो 6.5 ppm से 7.2 ppm तक है, जो 700 टाइम ज्यादा है, जो खतरनाक है। जब वो क्लोरीन में मिक्स हो जाता है तो किडनी और लिवर एकदम डैमेज हो जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो पानी पहली बार छोड़ा गया, पहले कभी नहीं हुआ ये आंकड़ा, पहली बार छोड़ा गया इतना ज्यादा पानी। पिछले 15 दिनों से चल रहा था, पहले 2 हो रहा था, 3 हो रहा था, 4 होता, 7 तक पहुंच गया। ये बता दे अरविंद केजरीवाल जी के बार बार आवाज उठाने से एक दिन में 3 ppm कैसे पहुंच गया ये पानी अपने आप जो बात कर रही है पोल्यूशन की, मैं उससे सहमत हूं, वो हम काम कर रहे हैं, उसमें हमने स्वीकार भी किया। बट ये पोल्यूशन अलग है और अमोनिया लेवल अलग है। अमोनिया का इन्होंने जो ये अपने आप से नहीं पैदा होता, अपने आप से कोई प्रोसेस नहीं है कि पानी में अमोनिया बढ़ जाए। ये आप मुझे फैक्ट चेक कर लीजिए, क्या हुआ ऐसा कि पिछले 15 दिन में अमोनिया लेवल परसों 7.2 पहुंच गया और बार बार आवाज उठाने से कल 3.0 ppm हो गया। इसलिए राजा आलोक जी सुप्रिया जी को दिखाई। सुप्रिया जी, एक बॉटल राहुल गांधी के लिए भी उन्होंने भरा इसी पानी से। मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहती हूं और इसका किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। एक दूसरे के नाम को बिगाड़ कर एक बहुत गलत काम बीजेपी कर चुकी है। बिहारी जो झा लगाते अपने नाम के आगे, उनको उनके प्रवक्ता ने क्या कहा था वो कर चुके हैं। मैं तो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन उनको नाम को मतलब विद्रूप करना ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ, मुझे लगता है गलत है, नहीं होना चाहिए। खैर, टीवी डिबेट्स आजकल यही है। अपना मानना है कि चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ड्रामे हो या बीजेपी के ड्रामे हो, ये ड्रामे बंद नहीं हो रहे। बात तो सही है। यहां पर कुंभ का जिक्र हुआ, कुंभ का जिक्र, कुंभ में कल जो आपदा आई, कुंभ में जो भगदड़ मची, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट किया गया 30 लोगों की मृत्यु का। अब कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि उससे ज्यादा है। आप ही के नेटवर्क पे, आप ही के 5 बजे के शो में मैंने ब्रेकिंग न्यूज में देखा कि असल में एक दूसरी भगदड़ भी हुई थी झूसी के पास, उसका अभी तक मीडिया में कोई जिक्र नहीं हुआ था। अब फाइनली 24 घंटे बाद उसका जिक्र शुरू हो रहा है। तो बड़ी बड़ी बातें करना, हवाई दावे करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये हम बीजेपी में भी देख रहे हैं, ये हम केजरीवाल जी की भी देख रहे हैं। केजरीवाल जी के अंदर अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो वो नहीं मांगते वोट, क्योंकि उन्होंने तो आप ही के मंच पर बोला था
और सीना ठोक के बोला था कि अगर मैं 2025 तक यमुना ना साफ करा पाऊं तो मुझे वोट मत देना, मैं वोट नहीं मांगूंगा। अब क्यों मांग रहे हैं वोट? सही पकड़े हैं। आप तो कहते थे मुझे मां यमुना ने बुलाया है। आप सबको ब्लेम करिएगा, हर व्यक्ति का दोषारोपण करिएगा। अब आप पानी बोतल में भर के ड्रामा कर रहे हैं। बिस्लरी की बोतल पहले खाली करी गई, उसमें लोगों का नाम लिखाया गया। आप इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए, आप पानी नहीं पी सकते यमुना का, यह असलियत है। और एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया, और अगर उस आरोप में सच्चाई है तो नायाब सिंह सैनी फिर बहुत बड़े दोषी हैं और उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वो गलत है तो संघीय ढांचे में दो राज्यों को लड़ाने का काम सिर्फ क्योंकि चुनाव है, यह गलत है। ये कह देना कि एक राज्य दूसरे को जहर मिलाकर भेज रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। अगर सत्य है तो फिर तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई है इस देश में। दिल्ली में प्रदूषण है, यहाँ पर एक भी जगह पर प्रदूषण खत्म करने के लिए कोई भी संयंत्र नहीं लगाए गए हैं। अरे मैं क्या बताऊं मैं दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से बाहर है, वो इसी वजह से बाहर है कि वो अरविंद केजरीवाल के फैलाए हुए जाल में फंसती है और फिर वही गलतियां करती है। 67 सीटें और 62 सीटें ऐसे नहीं आती हैं। गदा है हाथ में। और जवाब दीजिए अजय आलोक जी, सब आपको घेर रहे हैं और इस मुद्दे पर उनका ये कहना है कि आपने सही ढंग से इसको मुद्दा ही नहीं उठाया। लेकिन वो जब ये जनता के बीच में कह रहे हैं कि पानी में जहर मिलाया जा रहा है, तो ये लोगों के साथ, मतलब लोगों तक ये बात ज्यादा पहुंचेगी। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात कि नैरेटिव काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। लगातार सीने पे चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलिएगा तो लोग समझ चुके हैं, आपकी कलई खुल चुकी है। मैं अब एक थोड़ी सी टेक्निकल बात बता दूं कि अमोनिया जो है ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए 0.5 to 0.1 ppm के लिए ये घातक टू लाइफ होता है। ह्यूमन में लॉन्ग टर्म कंजम्पशन पे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, जीआई हो जाए चाहे किडनी हो जाए। हमारे दिल्ली के जो वर्किंग 20 एसटीपी प्लांट हैं वो 2 ppm से ज्यादा को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर 5, 6, 7 ये बात तुम कह रहे हैं, 4, 5 ये लगातार आ रहा है 2 महीने से, तो क्या दिल्ली जल बोर्ड ऐसे पानी को अरविंद केजरीवाल के कहने पे दिल्ली वालों को पिला रहा था? यही बात तो है। जो आज वो लोग बोल रहे हैं कि पीने का पानी काला काला आ रहा है, गंदा आ रहा है, बदबू आ रही है, वो इसलिए क्योंकि जितने रिमेनिंग एसटीपी प्लांट हैं वो ऐसे ही पानी भेज रहे हैं। तो जहर कौन पिला रहा है? ये केजरीवाल पिला रहे हैं जहर की कोई और जहर पिला रहा है? आप मुझे ये बताइए कि खुद के शीश महल में 15 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है कि नहीं? प्रियंका कक्कड़ बता दें। ये तो जब पीडब्ल्यूडी वाले ने लिस्ट निकाली थी वो तो पब्लिक डोमेन में है। अपने घर में 15 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, दिल्ली के 20 एसटीपी खराब, और दिल्ली के में पीने वालों को वही गंदा पानी, अमोनिया सॉल्युबल पानी, और उसके बाद चिल्लाना छाती पीट के कि हरियाणा जहर बना के भेज रहा है। नैरेटिव ऐसे सेट नहीं होता है। जब सामने सच्चाई सामने रखी जाती है ना तो कोई नैरेटिव नहीं चलता है। ये बिल्कुल अलगाववादी सोच है, ये घटिया सोच है। मैं घटिया भी नहीं कहूंगा, घृणित सोच है ये बिल्कुल संघीय व्यवस्था पर चोट है। और जहां तक रही नाम बिगाड़ने की बात, तो नाम बिगाड़ने की बात तो खैर कहां से शुरू हुई है उस पर ना ही जाए तो बेहतर। 2006-7 से लोगों का नाम बिगाड़ा जा रहा है और इसलिए हमेशा शीशा देख लेना चाहिए पहले कुछ बोलने के। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।